नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप कर्ज से मुक्त हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश के हर एक नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपये का कर्ज है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने तो कर्ज लिया ही नहीं, फिर यह कर्ज आया कैसे। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो मोदी सरकार के कुछ गलत नीतियों के कारण देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपया का कर्ज बढ़ गया है। जैसे नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे कई तमाम जो मोदी सरकार नीतियां लाई थी, इसके बाद देश के ऊपर कर्ज बढ़ते गया, जो कि अब जीडीपी का 81% कर्ज हो गया है, जो आने वाले समय में 100% होने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। सुनकर हैरान होंगे कि 205 लाख रुपये का कर्ज हमारे देश के ऊपर है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हो या फिर केंद्र की हो, ये सरकारें 21 और 22 का जीडीपी है 234.71 लाख करोड़। तो सोचिए हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज आ गया है कि हमारे देश का जो जीडीपी है उसके बराबर पहुंचने वाला है। आज़ादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्री बने और 14 प्रधानमंत्री ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन अभी की मौजूदा प्रधानमंत्री, देश के भावी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में या 14 के बाद से इन्होंने अकेला ही 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो सोचिए दोस्तों, 150 लाख रुपया कर्ज मोदी सरकार ने 10 साल में ले लिया, और पिछले जो सरकारें थी उन्होंने 55 लाख रुपए का कर्ज लिया, जो आज 205 लाख रुपया कर्ज हो गया है पूरे देश के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने केंद्र सरकार को चेताया और कहा कि अभी से आप कर्ज के ऊपर ध्यान दें, नहीं तो आपका कर्ज देश की जीडीपी के 100% हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार कर्ज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कर्ज को लेकर केंद्र सरकार ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रही है। तो अब हमारे देश के हर नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपये का कर्ज हो चुका है। हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन जो कर्ज है वो कहाँ जा रहा है। जय हिंद।